अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द रिएक्शन। सबसे पहला नंबर तो देखिए ये क्या है, एसीटोन है, कीटोन है, ठीक है, और फिर HCN है। अब जानते हो कि HCN का कीटोन के साथ रिएक्शन ऐसे ही नहीं होता है, इसके साथ जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज में लेना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज में लेना पड़ता है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो स्वाभाविक बात है ये एसिड और बेस जो है इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ाना पड़ता है तभी जाकर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो pH 9 to 10 लिखा हुआ है और फिर उसके बाद बोलता है कि प्रोडक्ट A बन गया, हमें तो A के बारे में बताना है। फिर कहता है A जो है वो साइनोहाइड्रिन होगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए इस तरह से C, ये C है और इधर OH और यहाँ पर जो है CN बनेगा, तो इसको साइनोहाइड्रिन ही बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर A सही है इसका। फिर कहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है। कैसे? तो देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर CN- है, ठीक है, और फिर ये इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, नो सब्स्टिट्यूशन, दिस इज एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है एबव रिएक्शन इज नॉट शोन बाय द अल्कीन। नहीं, अल्कीन में जिस देखिए अल्कीन में क्या है, अल्कीन में खुद पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की भूमिका में होता है। तो अल्कीन जो है ना किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पर अल्कीन के द्वारा नहीं हो पाता, ये भी सही है। कहता है ऑल ऑफ दिस, तो चलो डी भी इसका सही है। फिर देखिए कहता है यहाँ पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड 1 to 5 शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज एसीटल। सबसे पहले नंबर एसीटल के बारे में बताऊँ, मैं आपको पहले बता रखा है। यदि किसी कार्बन से 2 ईथर जुड़ा हुआ हो, ठीक है, यदि किसी कार्बन से 2 ईथर OR कर देते हैं, OR कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए ये ईथर जो है ओपन चेन में हो, साइक्लिक में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि किसी कार्बन से 2 ईथर जुड़ा हुआ हो तो हम लोग उसको एसीटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटल। और यदि एक तो ईथर जुड़ा हुआ हो और दूसरा जो है मान लीजिए कि इस तरह से हाइड्रोक्सी ग्रुप OH लगा हुआ हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग इसको हेमी एसीटल बोलते हैं, ठीक है, हेमी एसीटल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको पहचानना है वो कार्बन, यदि किसी कार्बन से 2 ईथर जुड़ा हुआ मिलेगा तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए इस कार्बन को पकड़िए, इस कार्बन में देखिए कि ईथर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ईथर है, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन है, इधर भी अल्काइल, इधर भी अल्काइल, देखिए इधर भी ईथर ही है, ठीक है। तो यदि किसी कार्बन पर 2 ईथर लगा हुआ है तो वो क्या है, एसीटल हो जाएगा। तो फर्स्ट एसीटल है। यहाँ पर देखिए सेकंड में देखिए ये यहाँ से इधर घूम के आई, ये देखिए ईथर है, इधर घूम के आई तो देखिए ये भी ईथर है, घूमने की जरूरत ही नहीं, देखिए यहाँ कार्बन है ही, बीच में ऑक्सीजन आया और इधर कार्बन, इधर देखिए ऑक्सीजन और इधर कार्बन, ठीक है, तो ईथर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ से इधर गए ऑक्सीजन मिला, देखिए अल्काइल ग्रुप, ईथर हो गया, इधर गया ईथर हो गया। तो 2 और 3 दोनों एसीटल है। 4 में आइए, 4 में देखिए इधर घूमिए तो देखिए ईथर दिख रहा है, इधर ईथर दिख रहा है, 4 भी एसीटल है। 5 में देखिए, 5 में इस कार्बन के एक तरफ देखिए OCH3 लगा हुआ है तो ईथर, इधर देखिए OCH3 लगा हुआ है, ये भी ईथर है ना। तो यदि किसी कार्बन में 2 ईथर ग्रुप लगे हुए हों तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एसीटल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी एसीटल है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शुड नॉट बी क्लासिफाइड, है ना, तो इसमें से कोई भी एक भी ऐसा कंपाउंड नहीं मिला, है ना, जिसको हम एसीटल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कहता है दे ऑल आर एसीटल। देखिए क्वेश्चन नंबर 149 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। कहता है कि इन विच ऑफ द रिएक्टेंट द फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट कीटोन, ठीक है। तो एक एक करके सारे रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला में यहाँ पर जो है प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन में हम जानते हैं कार्बन sp है और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए NaNH2 है, NaNH2 में NH2- जो एक अच्छा बेस होता है, ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पर कार्बन आयंस बनाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कार्बन आयंस बनाएगा तो अगली बार ये क्या बनाएगा, ये इस मिथाइल पर अटैक करेगा, मिथाइल पर अटैक करके यहाँ से आयोडीन को बाहर कर देगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद जो है CH3। अब उसके बाद देखिए ये क्या है
ऑक्सीमर्क्यूरेशन है और डीमर्क्यूरेशन है। आप जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कीटोन बनता है। तो आपको क्या करना है, किसी एक पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O लगा देना है और इधर CH2 और CH3 कर देना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहला वाला जो प्रोडक्ट है उसमें अपने को तो कीटोन मिला, तो इसका मतलब पहला नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा। फिर देखिए दूसरे में क्या है कि फिर से वही NaNH2 माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएगा और यहाँ पर बनाएगा कार्बन आयंस। जैसे ये कार्बन आयंस बनाएगा तो ये कार्बन आयंस क्या करेगा, इस CH2 पर अटैक करके आयोडीन को बाहर किया, तो देखिए क्या बना, CH3 CH2 और फिर ये जुड़ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH से, ठीक है। अब गौर से देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से वही ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है। यहाँ पर देखिए डीमर्क्यूरेशन के लिए लास्ट में H+ दिया जाता है, ठीक है। तो H+ के लिए जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड भी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोग देते हैं डीमर्क्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर फिर से फाइनली वहाँ पर सोचिए तो क्या होगा, ये कीटोन में बदलने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड जो है कीटोन में बदलेगा। तो हर हमेशा ध्यान रखिए कीटोन उस पोजीशन पर बनता है जिस पोजीशन का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, तो यहाँ वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री का, तो आपको कीटोन यहीं पर बना देना है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये भी कीटोन दे दिया। अच्छा, तो इसका मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर C में। तो ऑप्शन नंबर C में देखिए सबसे पहला नंबर यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से NaOH लिया हुआ है, तो OH माइनस है, तो OH माइनस सबसे पहला नंबर क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा। जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा तो इस O पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज बन जाएगा एक कार्बन आयंस मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक इस पर, तो बनाएगा क्या फाइनल प्रोडक्ट RCOO और फिर CH3। क्यों, क्योंकि आयोडीन तो फिर लेफ्ट हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फाइनल इज नॉट कीटोन, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि एस्टर बना है। ऐसे देखिए 1 ब्यूटाइन है, तो 1 ब्यूटाइन तो देखिए इस तरह से ये हो गया 1 ब्यूटाइन। NaNH2 लिया हुआ है तो NH2 माइनस है, तो ये भी क्या करेगा, फिर वैसे ही यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन को हटाने के बाद बनेगा कार्बन आयंस, ये कार्बन आयंस अटैक करेगा कहाँ पर, मिथाइल पर, तो ये बनाएगा 1 2 3, है ना, 1 2 3 पर ट्रिपल बॉन्ड C और ये जुड़ जाएगा CH3 से। अब जानते हो इसका BH3 लिया हुआ है, BH3, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आप जानते हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, C जो है यहाँ से ले लेते हैं, एक तरफ H लगता है दूसरी तरफ BH2 लगता है, ठीक है, और BH2 लगता है लेस क्राउडेड तरफ, ठीक है, के साइड में, और वहाँ से बाद में जो है OH माइनस उस BH2 को रिप्लेस कर देता है, और फाइनली जो है देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर OH लग जाएगा और फिर CH3। बाद में जब हम इसका टोटोमराइजेशन करेंगे तो आपको पता है कि यहीं पर क्या बनेगा, ये यहीं पर ये कीटोन बना देगा। तो ऑप्शन नंबर D भी कीटोन बना रहा है, तो ये भी अपना फाइनल प्रोडक्ट मतलब फाइनल आंसर नहीं है। तो कहता है इनमें से कौन सा कीटोन नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर C कीटोन नहीं देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 150 के बारे में। इसमें से कहता है कि द रिएक्शन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन, देखिए इथाइल मिथाइल कीटोन, तो सबसे पहला नंबर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर CH3 ले लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब कहता है कि इसको जो है ना आप Cl2 और XSOH माइनस लीजिए, ठीक है, OH माइनस। देखिए सबसे पहला जैसे ही OH माइनस आप लेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन आयंस बनाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, कार्बन आयंस, ये कार्बन आयंस से अटैक करेगा इस क्लोरीन पर, और फाइनली जो है आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH2
Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वैसे ही OH माइनस जब आप यहाँ पर पहले लीजिएगा तो ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा और एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल कर जो है ठीक है यहाँ पर बनाएगा कार्बन आयंस, और ये कार्बन आयंस क्या करेगा, फिर से वैसे ही Cl2 पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर देखिए CH एक Cl तो है ही, अगली बार एक Cl और जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही करके 3 बार में जो है, 3 बार में इसके सारे एसिडिक हाइड्रोजन जो है यहाँ से हट जाएंगे और आपको फाइनली जो है आपको मिल जाएगा ये CCl3। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन को पहचाने तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 CH2 CO CCl3। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 151 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में वही ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन पूछा गया है, तो अभी हम आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 में सबसे पहला नंबर तो C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C ले लिया। ठीक है, अब ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में OMDM में क्या होता है, OMDM में क्या होता है कि ये बन जाता है कीटोन। ठीक है, तो जैसे ही कीटोन में बदलेगा, देखिए इसका मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ, वो इसलिए कि आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं और इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, वहाँ पर मैंने बताया, तो टाइम को बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, C डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए CH3 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये कीटोन में बदलता है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन पर लगा हुआ होता है उस कार्बन पर जो है ना C डबल बॉन्ड O लगता है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि इस पर, तो इस पर भी लग सकता था, इस पर भी लग सकता था। ठीक है, तो उस कार्बन पर हमें C डबल बॉन्ड O लगाना है जहाँ का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन लगा कर सोचिए तो 2 डिग्री, यहाँ पर लगा कर सोचिए तो 1 डिग्री, तो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसीलिए यहीं पर C डबल बॉन्ड O लगता है। ये ट्रिक है। अब देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया हुआ है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा CH OH में बदल देगा और ये CH3 हो गया। तो फाइनली क्या मिला बताइए, ये मिल गया 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसका जो है 151 का ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है।